गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने घर में पूजा पाठ कर रहे होंगे। तो सभी को हैप्पी नवरात्र और माता रानी की कृपा से आपके जीवन में खुशियों से भर जाए। और सभी यूट्यूब फैमिली को एक बार नवरात्रा की शुभकामनाएं। और यहाँ पे माता की चौकी लग चुकी है और माता के पूजन भक्ति में एकदम लीन हो चुकी हूँ। तो मंदिर की सबसे पहले यहाँ पे जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। और वैष्णो माता के दरबार के सभी भक्तों को शुभकामनाएं। और माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए हम लोग सब आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले माता रानी के ही मंदिर से आपको दर्शन करवाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मंदिर सज चुका है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी पूजा करने के लिए बैठ गए थे। नवरात्रा तो मैं नहीं करती, हस्बैंड जी मेरे करते हैं, पर उनका सहयोग करना तो बनता है। तो यहाँ पे एकदम पूरे सात्विक और पूरे मन से, श्रद्धा से, एकदम भक्ति में लीन हम दोनों पति पत्नी हो गए हैं। और यहाँ पे जो है वो जो है माला वगैरह, क्योंकि मुझे जैसे दोनों अपने अपने काम को बांट लेते हैं। जैसे थोड़ा सा इनको करना रहता, क्योंकि फटाफट से ऑफिस भी जाना है, सारा काम भी करना है और आपको टाइम पे पूजा भी करना है। क्योंकि नवरात्रा का जैसा कि टाइम चल रहा है तो पूजा करने में थोड़ी देर हो जाती है। तो उस हिसाब से हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं। दोनों जन जिनको जैसा काम होता है वैसे वैसे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मंदिर को कर चुकी थी साफ़, और जितने भी बर्तन वगैरह थे सारे को करना था क्लीन। और पूजा के बर्तन तो छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे बर्तन हो जाते हैं जो साफ़ सुथरे करने होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का कॉल भी आ रहा था बार बार ऑफिस के लिए, टाइम भी हो रहे थे, पर वो पूजा की तैयारी में भी लगे हुए थे। तो हम दोनों इस तरह से कर रहे थे पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड जी जो है नवरात्रा में इसी तरह से 9 दिन का फास्ट रहते हैं। और इस बार से पिछले ही साल से शाम के समय में एक समय सेंधा नमक, और सुबह से लेकर पूजा करने के बाद फलाहार करते हैं। जैसे फल में हो गया सेब, और जो नवेद हम लोग चढ़ाते हैं वही शरबत और डाब का पानी। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों की पूजा करते। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे नवरात्र में माता की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मंदिर देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और माँ भवानी जो है एकदम अपने स्वरूप में आ चुकी हैं। तो यहाँ पे पान के पत्ते वगैरह सब कुछ धो धो के, और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स थे जिनका कहना था कि फूल को धोया नहीं जाता है। तो जिस साल से मैं ये बात जान गई हूँ कि फूल वगैरह को नहीं धोया जाता है, तब से मैं धोना बंद कर दी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जल भरकर मैं यहाँ पे बकेट में ले आई। तो ये मेरा पूजा का बकेट है जिस पे मैं यूज़ करती हूँ, और इसको हर दिन मैं इसी तरह से जो भी छोटे मोटे बर्तन होते हैं उनको यहाँ पे साफ़ करना। और यहाँ पे मैं सारा कुछ मंदिर का पूजा का बर्तन साफ़ करके ले आई थी, और हस्बैंड जी जो है बैठ करके उसको पूरा अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ पोंछ के रख रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों की पूजा की तैयारी की। तो जो भी हो भूल चूक माँ, सब हम उनके बच्चे हैं, और माता रानी जानती है कि हम लोग किस तरह से। और सभी लोग की कोशिश यही रहती है, मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मंदिर में कुछ भूल चूक ना हो। अगर हो भी जाए तो माता रानी उनको माफ़ कर देती है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी जो है घी की बत्ती लगा रहे थे। उसके बाद जो है मैं हो गई थी तैयार। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं तैयार हो गई थी। तो मुझे कुछ शॉर्ट्स के लिए देने थे। तो इस तरह से मैं अपना साड़ी का कलर कैसा लग रहा है, और कमेंट करके बताइएगा किस तरह से मेरा ये लुक, मैंने जो पहना है साड़ी वो कैसा लग रहा है। और इस तरह से मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी। तो मैंने सीधा पल्ला डाल करके, पूजा पाठ में सीधा पल्ला ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं रेड कलर का जो ब्लाउज़ है वो मैं इस साड़ी के साथ भी रेड कलर का ही पहनी, क्योंकि ये मेरा मतलब अच्छा इसके साथ कॉम्बिनेशन लग रहा था। तो आप कमेंट करके बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने मारवाड़ी चुन्नी डाल ली थी, एक तरफ साइड चुन्नी और एक तरफ। पूजा पाठ में साड़ी से सुंदर कोई लुक नहीं होता, और नारी का श्रृंगार साड़ी से ही होता है। तो मेरा यह मानना है कि साड़ी होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि जल्दी जल्दी में
थोड़ा साड़ी पहनने में टाइम लगता है पर फटाफट से हो जाता है। लेकिन इस बार मैंने ठान ही लिया था कि इस बार साड़ी पहन के ही माता की पूजा करनी है। तो यहाँ पे मेरा जो है श्रृंगार वगैरह सब कंप्लीट हो उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बेलपत्र वगैरह को बकेट में डाल डाल करके सारे जो है अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे थाली में सजा कर रख रही थी। और हस्बैंड जी जो है रोली चंदन, तो यहाँ पे मैं पूरे नवरात्र बेलपत्र में इसी तरह से ओम लिखती हूँ और ओम लिख करके यहाँ पे माता रानी को मैं बेलपत्र अर्पण करती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड जी जो है एकदम माँ बड़ी दुर्गा महारानी जो मेरी मुंगेर की है, बड़ी दुर्गा महारानी, बहुत लोग इनको जानते होंगे। और यहाँ पे भोलेनाथ जी को हस्बैंड जी फूल चढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जो पूजा है मैंने सिंदूर लगा करके कर ली। उसके बाद हस्बैंड जी बारी बारी से सभी देवी देवताओं को फूल अर्पित कर रहे थे। तो यहाँ पे नीचे जो आंटी हैं वो बहुत सारा फूल हम लोगों को मतलब चढ़ाने के लिए लेके बहुत अच्छा लगता है इस नवरात्र में। और यहाँ पे फूलों की माला से भगवती एकदम रेड कलर के फूल से एकदम सज गई है माँ, और कितनी सुंदर। रक्षाहीनं तु यतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वः रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृत्तो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परम ऐश्वर्यं परमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेषु पराजितः। त्रैलोक्य तु भवेत् पूज्ये कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्या कवचं देवनामपि दुर्लभं। यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धान्वितः। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकस्य वो पराजितः। जीवेद वर्षतं साग्रं मृत्यु विवर्जितः नश्यन्। उसके बाद शाम का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पे मैं नहा धोवा कर आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मुझे शाम की जो संध्या आरती थी वो भी करनी थी। तो हस्बैंड जी के लिए यहाँ पे बना रही थी सेंधा नमक में खाना। तो यहाँ पे मैं मूंगफली को फ्राई कर ले रही थी हल्का सा। और यहाँ पे बनानी थी मुझे मूंगफली की चटनी और जीरा और अदरक, थोड़ा सा धनिया पत्ता और सेंधा नमक डाल करके मैं यहाँ पे मिक्सी के जार में पीस लूँगी। तो इस तरह से उसके बाद यहाँ पे गोभी को मैंने बारीक बारीक काट के यहाँ पे बनानी थी मुझे आलू गोभी की भुजिया। तो बारीक बारीक काट करके सबसे पहले गोभी फ्राई हो चुकी थी और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दी थी आलू गोभी पहले से फ्राई करके अच्छा सा मतलब अच्छा टेस्ट आता है। और नवरात्रा में कैसा भी मतलब बिना लहसुन प्याज की खाना बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही थी और यहाँ पे बना रही थी लौकी, साथ साथ मैं लौकी भी कट कर रही थी। तो दोनों काम एक साथ हो रहे थे। और यहाँ पे कुकर में मेरा चना का दाल मैंने बनाया था, क्योंकि नवरात्रा में चना का दाल ही बनता है जो लोग सेंधा नमक में खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हल्दी, नमक और हल्का मिर्ची का पाउडर, तो यहाँ पे मैं ढक दे रही थी। और नमक हल्दी सेंधा नमक में मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सब्जी को फ्राई कर ली थी। साथ साथ यहाँ पे मैं लौकी भी कट कर रही थी। तो लौकी की सिंपल सी सिर्फ जीरा डाल करके यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आलू गोभी की एकदम अच्छी सी सब्जी
हो गई है रेडी। तो नवरात्रा पे तो बहुत सारे चीज़ ऐसे, लेकिन जो लोग सेंधा नमक में खाना खाते हैं उनको, उनके लिए बहुत ही अच्छा, एकदम सिंपल सा खाना है। और यहाँ पे मैं बना रही थी सलाद। तो यहाँ पे मैं मूली को जो है लंबा लंबा साइज़ में कट कर ले रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी को इसी तरह से मूली कटिंग करके पसंद है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी जीरा और मिर्ची से लौकी को मैंने छौंक लिया था। उसके बाद दाल, उसके बाद यहाँ पे चटनी और आलू गोभी की भुजिया और साथ साथ चावल सलाद। तो ये है मेरा पूरा फास्टिंग का खाना। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये पतिदेव के लिए एकदम फरमाइश, उनका पसंदीदा खाना है और लग ही नहीं रहा था कि बिना लहसुन प्याज के खाना। अगर मन में सच्ची भक्ति हो ना तो खाना भी आपको में बहुत टेस्ट आ जाता है। और इस तरह माँ की पूजा में मैं अर्पण कर रही